तो अभी टिपिकल टाइप के सम्स लेते हैं। टिपिकल टाइप के सम्स में तुमको एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स वगैरह ऐसे सब सम आते हैं। अभी एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स होता क्या है और कैसे निकालते हैं। कभी भी तुमको दो कर्व के बीच का एंगल निकालना होगा। देखो इधर क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। ये दो कर्व्स है, तो दो कर्व के बीच का एंगल निकालने का मतलब क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। समझो ये एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा कर्व है, मुझे नहीं पता है, कोई भी रैंडम कर्व है, और ये एक रैंडम कर्व है। तो ये दोनों कर्व के बीच का एंगल मतलब ये दोनों के बीच का ये एंगल या ये और ये एंगल्स नहीं पूछा है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स मतलब क्या है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट जस्ट अज्यूम उसका पॉइंट है पी। एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या मैं तुमको बताता हूँ, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उधर टैंजेंट बनाने का दोनों कर्व को, मतलब ये इसका टैंजेंट बन गया और ये इसका टैंजेंट बन गया। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब है वो दोनों कर्व का एंगल, मतलब क्या होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उधर टैंजेंट बना देने का, और वो टैंजेंट के बीच का जो एंगल रहेगा वो होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अभी और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। इधर इधर देखो, ये एक सर्कल है और ये एक पैराबोला है। ये सर्कल है और ये क्या है, पैराबोला। अभी एंगल बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला के मतलब बीच का एंगल है, ये ऐसा सब एंगल नहीं। एंगल बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला का मतलब है इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उधर टैंजेंट बना देगा। समझो ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इधर पैराबोला का टेंजेंट और इधर ये सर्कल का टैंजेंट, तो जो टैंजेंट बने उन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वो होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो तुमको समझा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब वो दोनों का कर्व का एंगल मतलब क्या होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो भी दो टैंजेंट्स बनेंगे दोनों कर्व को, उनके बीच का एंगल। अभी ये दोनों कर्व देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये पैराबोला है, पैराबोला। और ये दोनों ना स्टैंडर्ड पैराबोला है। तुमको नहीं भी पता रहेगा ना तो भी चलेगा, ये दोनों कौन सा पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो तुम ऑब्जर्व करो स्टैंडर्ड पैराबोला कैसे होते हैं। ये पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और ये दूसरा पैराबोल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो इनके ना दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो ये ओरिजिन ओ 0,0, और ये उनका दूसरा इंटरसेक्शन है P, ये उसका दूसरा इंटरसेक्शन है P। तो ओरिजिन और ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो दो टैंजेंट बनेंगे उनके बीच का एंगल पूछा है तुम लोगों को। तो अभी कैसे करने का, क्या करने का मैं तुमको बताता हूँ। इधर देखो, ओरिजिन पे तो निकालने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये वाले पैराबोला के लिए ओरिजिन पे टेंजेंट एक्स एक्सिस रहेगा और ये वाले पैराबोला के लिए ओरिजिन पे टेंजेंट वाई एक्सिस रहेगा। तो इन दोनों कर्व के बीच का एट ओरिजिन एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो वो निकालने का ज़रूरत नहीं है, अपन पी पे निकालेंगे। अभी पी पे कैसे निकालने का, क्या निकाल, पहले ना कभी भी ना तुमको टैंजेंट निकालना होगा ना तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। और इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अगर तुम रिकॉल करोगे प्रॉपर्ली, मैंने एक दो बार बताया, कभी भी तुमको दो कर के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का है, सिंपली पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का, या तो साइमल्टेनियस बोलते हैं उसको। मैंने तुमको ये पहले भी बोला है, अगर दो कर्व के बीच का एंगल निकालने का है, सिंपली पहले वाले इक्वेशन को उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देने का, इससे तुमको दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अभी तुम ऑब्जर्व करो, इन दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो ओरिजिन है और एक पी है। पी का कोऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं बट ओरिजिन पता है। तो हम देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सब्सटीट्यूट फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो अभी कैसे करने का मैं तुमको बताता हूँ। तो यहाँ से ना एक काम करो, यहाँ से y उठाओ और इसमें पुट करो, y उठा के इसमें पुट करो। अभी y का वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें पुट करो। तो x रेज टू 4 अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा 4 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x रेज टू 4 इज इक्वल टू 8x आया। x कैंसिल मत करना, अगर x कैंसिल कर लिया तुमने, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक रहेगा। x कभी कैंसिल नहीं करने का। तो एक काम करो, उसको उठा के इधर लेके आ जाओ। तो x रेज टू 4 माइनस 8x इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है,
x इक्वल टू 0 हो गया और एक्स क्यूब इक्वल टू 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 0 मैंने इसमें पुट कर दिया, अगर x इक्वल टू 0 मैंने इसमें पुट किया तो y कितना आएगा, सोचो y 0। और अगर x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दिया मैंने तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इक्वल टू 2 है तो y कितना आएगा 2। तो मतलब 2 पॉइंट कौन सा हो गया, एक हो गया 0,0 जो अपने को ऑलरेडी पता था, और दूसरा क्या हो गया 2,2। एक हो गया 0,0 जो अपने को ऑलरेडी पता था, और दूसरा क्या हो गया 2,2। तो 2 पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 2,2। तो अभी अपने को क्या चाहिए, एंगल बिटवीन द कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 आ गया और 2,2 आ गया। तो एंगल बिटवीन द कर्व चाहिए। अभी कैसे निकालने का, क्या निकालने का, मैं तुमको बता दूँ। अभी ऑब्जर्व करो प्रॉपरली। सबसे पहले 2,2 के लिए निकालते हैं। 0,0 के लिए 90 डिग्री आएगा मेरे को पता है। तो सबसे पहले ना 2,2 के लिए निकालते हैं। तो देखो इधर अभी 2,2 के लिए देखो, दोनों कर्व का एंगल चाहिए, मतलब दोनों कर्व का जो टैंजेंट बनेगा ना उनका एंगल चाहिए। तो अगर मेरे को टैंजेंट्स के स्लोप मिल गए, दोनों टैंजेंट्स के स्लोप, तो टैंजेंट्स तो लाइन ही होता है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का एक फॉर्मूला मेरे को आता है। दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्लोप मुझे आता है। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है पता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये होता है। तो तुम ऑब्जर्व करो फिर से, मैंने क्या बोला, अगर तुमको दोनों कर्व का वो टैंजेंट मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो टैंजेंट्स के स्लोप मिल गए, तो तुमको टैन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो m1 m2 मतलब दोनों टैंजेंट्स का स्लोप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ना 2,2 के लिए करते हैं। तो एट पॉइंट 2,2, तो दोनों पॉइंट के लिए, दोनों कर्व के लिए अपने को सबसे पहले स्लोप्स के निकालना पड़ेगा टैंजेंट का। तो पहला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 कैंसिल, 1 अपॉन y आएगा। तो dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे निकाला हम लोग, 2,2 पे, तो ये क्या आने वाला है 1/2। ये तुम्हारा हो गया m1। अभी यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, x आएगा, और मेरा पॉइंट क्या है 2,2, मतलब 2 सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, वो बन गया अपना m2। मतलब मुझे ये वाले कर्व पे इस टैंजेंट और इस टैंजेंट का इक्वेश स्लोप्स मिल गया। अगर मुझे m1 m2 मिल गया, और टैंजेंट तो लाइन ही है, अगर m1 m2 मिल गया तो उनका एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। तो टैन थीटा, ये फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन से पढ़ चुके हैं। अगर दोनों लाइंस का स्लोप हमको पता रहेगा तो उनका एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दोनों स्लोप्स मुझे आ गए, तो अभी मुझे उन दोनों का एंगल निकालना है, दोनों टैंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला है टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला है। तो मॉड्यूलस ऑफ m1, अभी m1 का वैल्यू कितना है अपने को, m1 का वैल्यू आया 1/2 और m2 का वैल्यू आया 2। m1 का वैल्यू 1/2 और m2 का वैल्यू है 2। तो m1 की जगह पे 1/2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 2। तो अभी ऑब्जर्व करो, 1/2 माइनस 2 करेंगे हम लोग, तो ये कितना आएगा -3/2 अपॉन, और ये 1 + 1 2 हो गया, तो ये आंसर क्या हो गया 3/4। इनफैक्ट ये हो जाएगा -3/4, पर मॉड्यूलस है तो वो बन जाएगा 3/4। तो एंगल मतलब टैन थीटा नहीं होता है, एंगल मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, क्या आ जाएगा 3/4। मतलब दोनों टैंजेंट्स का बीच का एंगल है टैन इनवर्स ऑफ 3/4। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट्स के बीच का एंगल होता है वही होता है कर्व के बीच का एंगल। तो मैं वो नोट लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग भी ये नोट लिख के रखना और इसको याद ही रख लो। अगर तुमको कभी भी तुमको एंगल बिटवीन द टू कर्व्स पूछा है तो उसका मतलब क्या है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट पे जो टैंजेंट्स बनेंगे उसका एंगल। एंगल मैं नोट लिख के दे रहा हूँ, एंगल बिटवीन
curve means angle between tangents. It means what? Angle between tangents at their point of intersection. At their point of इंटरसेक्शन. रिमेंबर दिस, इसको अपने दिमाग में बिठा ही लो. एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन टैंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. समझा गया तुमको? ये याद ही रख लो. फाइंड अभी 8th क्वेश्चन देख लो इसका. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 टचेज द कर्व. अगर कोई भी लाइन किसी भी कर्व को टच कर रहा है इसका मतलब वो टैंजेंट है. इसका मतलब क्या है? टैंजेंट. अभी तुम ऑब्जर्व करो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. ये क्या है? टैंजेंट है. ये क्या है? टैंजेंट. तो इसका स्लोप क्या आएगा? सोचो, इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? माइनस तो आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 1 अपॉन a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया? 1 अपॉन b. तो इसका स्लोप हो गया माइनस b अपॉन a. और स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब ही क्या होता है? dy बाई dx. स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब ही क्या होता है? dy बाई dx. तुम ऑब्जर्व करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मतलब कौन सा सम हो गया? ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मतलब ये कौन सा सम हो गया? टाइप 2 का सम हो गया. अभी स्लोप मिल गया अपने को, dy बाई dx मिल गया है. तुम ऑब्जर्व करो, कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू बी ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ए. अगर कर्व के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते वही dy बाई dx जो आता है वही होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट. तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx. b तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा. e रेस टू माइनस एक्स अपॉन ए. तो e रेस टू का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेस टू माइनस एक्स अपॉन ए. फिर डेरिवेटिव किसका होगा? माइनस एक्स अपॉन ए. तो माइनस तो वैसे ही रहेगा. एक्स अपॉन ए में ए कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा. और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. तो ये हो गया dy बाई dx. बट dy बाई dx मतलब अपने को दिया है, क्या दिया है? माइनस b अपॉन ए. तो b कैंसल, a कैंसल, माइनस माइनस कैंसल. तो बचा क्या? e रेस टू माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1 बचा. इसका मतलब 1 अपॉन ई रेस टू एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1 बचा. इसी का मतलब होता है ई रेस टू एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1. ई रेस टू एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1. अभी तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो, ई रेस टू एक्स अपॉन ए 1 हो गया. तो इधर से देखो, इधर से y इज इक्वल टू क्या था? y इज इक्वल टू बी ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ए था. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, b इज इक्वल वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ई रेस टू एक्स अपॉन ए हो गया. और ई रेस टू एक्स अपॉन ए क्या है? 1 है ना. तो y इज इक्वल टू क्या है? यहाँ से b आ गया. y इज इक्वल टू क्या है? यहाँ से b आ गया. अभी तुमको x का कोऑर्डिनेट निकालने का. अभी x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करने का मैं तुमको देता हूँ. तुम याद करो, वो जो पॉइंट रहता है ना, पॉइंट वो कौन रहता है? वो पॉइंट ना टैंजेंट पे भी रहता है, वही पॉइंट नॉर्मल पे भी रहता है, और वही पॉइंट कर्व पे भी रहता है. तो मतलब इस पे भी पॉइंट वो लाई करेगा ना. ये जो टैंजेंट है, ये इस पे भी तो वो लाई करेगा. ये टैंजेंट है, इस पे भी लाई करेगा. तो y के जगह पे b डालो. अगर मैंने y के जगह पे b डाला इन द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो x अपॉन a प्लस b अपॉन b इक्वल टू 1. तो ये कैंसिल हो जाएगा b. तो 1 बचा है. x अपॉन a प्लस 1 इक्वल टू 1. 1 भी कैंसिल. तो x अपॉन ए इक्वल टू 0 बचा. इसका मतलब x कितना आया? 0. y कितना आया? b. तो मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, p. आई होप तुमको समझा. ये टिपिकल टाइप का समय है, डिफ़िकल्ट समय है. तो इसको ना तुम प्रॉपरली देखो, अंडरस्टैंड करो. इस पे बेस में सम्स भी देने वाला हूँ, उस पर भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना. अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बेसिक एग्जांपल. तुम प्रॉपरली देखना. बेसिक एग्जांपल है एक, वो हम लोग ले लेते हैं. 9th क्वेश्चन. तुम देखो क्या है क्वेश्चन में. फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द लाइन, ये जो लाइन है ना, ये टचेज द कर्व. अभी टचेज मतलब क्या होता है? मैंने बोला टैंजेंट. मतलब ये कौन है? ये ना, ये टैंजेंट है. टैंजेंट मतलब, और कर्व कौन सा? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5. अपने को ए बी निकालने का. तो अभी ऑब्जर्व करो, टैंजेंट कौन है? टैंजेंट 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. ये टैंजेंट है. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट हम लोग m लेते हैं. m स्लोप ऑफ टैंजेंट को क्या लेते हैं? m. वही अपना होता है dy बाई dx. वही क्या होता है अपना? dy बाई dx. तो क्या लेंगे हम लोग उसको? इसका स्लोप क्या है? सोचो ना, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब वो 2 हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 2। अभी तुम ऑब्जर्व करो कर्व का इक्वेशन ऑफ कर्व, याद रखो कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो टेंजेंट ही होता है कर्व का। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे को बताओ, 2ax, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको, तो 2ax प्लस बी और प्लस वाई का डेरिवेटिव 0। अभी डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे बोला है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,9 बोला है अपने को। तो 1 पुट करो x की जगह पे, तो ये बन गया 2a प्लस बी, और डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में है कितना 2, तो इसका मतलब क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 2। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तुम देखो a और b का मुझे एक इक्वेशन आ गया, कहीं से मुझे दूसरा इक्वेशन आ गया, तो मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करके a और b निकाल सकता हूँ। अब तुम याद करो ये जो पॉइंट है ना 1,9, मैंने उसके बारे में क्या बोला है, बहुत बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, 1,9 इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन द टैंजेंट, विच लाइज ऑन द नॉर्मल एंड विच लाइज ऑन द कर्व। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह पे 9 डालो, x की जगह पे 1 डालो, तो a प्लस बी प्लस 5, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आएगा 4, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अभी इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 2a माइनस a बन गया, b माइनस बी गया, और 2 माइनस 4 माइनस 2, a आ गया माइनस 2, a माइनस 2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, a की जगह पे माइनस 2 डाला तो b कितना आने वाला है 6, a की जगह पे माइनस 2 डाला तो b कितना आने वाला है 6। तो ये थे हमारे डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ सम्स। अभी मैं तुमको अभी टाइप 4 चालू करते हैं। टाइप 4 मतलब टिपिकल प्रॉब्लम्स। तो टिपिकल प्रॉब्लम्स के तुम लोग को 7, 8, 9 क्वेश्चन पहले ही दिख गए होंगे वीडियो में, मैंने वो पहले सॉल्व किया था क्योंकि उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, इट इज़ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस वाई अपॉन बी at the point where it cuts x axis. Equation of tangent to the curve x is equal to a e raised to y minus b at the point where it cuts the x axis is. तो इक्वेशन ऑफ tangent तुमको निकालने का है, और कौन से पॉइंट पे निकालने का है, where it cuts x axis। तो वो x axis को जहाँ पे भी कट करेगा डेफिनेटली द y कोऑर्डिनेट विल बी 0 एट दैट पॉइंट। तो अब अभी देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाला है, तो यू विल बी रिक्वायरिंग वन पॉइंट जहाँ पे तुमको निकालने का है। तो उसके लिए मुझे पता है कि वेर इट कट्स एक्स एक्सिस बोला है, मतलब डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो आएगा। तो कर्व के इक्वेशन में मैं वाई कोऑर्डिनेट जीरो डालूंगा। तो कर्व के इक्वेशन में वाई कोऑर्डिनेट जीरो डाला तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई रेज टू माइनस ज़ीरो अपॉन बी। तो माइनस ज़ीरो अपॉन बी तो ज़ीरो ही होता है, और ई रेज टू ज़ीरो 1 होता है, तो ये बन जाएगा ए। तो वो डेफिनेटली वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, x1 y1 विल बी वॉट, x कोऑर्डिनेट a आया और y कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0, मतलब ये पॉइंट पे तुमको टेंजेंट निकालने का है a, 0 पे। तो a, 0 मतलब पॉइंट मिल गया। अभी पॉइंट मिल गया तो स्लोप चाहिए। अभी स्लोप देखो कैसे निकालने का है, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो जो dy बाई डी एक्स आता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहता है। कौन से पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे, अगर तुमको स्पेसिफिकली कोई पॉइंट पे चाहिए तो उसमें वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देने का। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट अभी प्रॉपर्ली देखो कैसे कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कर्व के इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेट 1 आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, e रेज टू माइनस वाई बाई डी, बी का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस वाई अपॉन बी, फिर माइनस वाई अपॉन बी का डेरिवेटिव भी होगा, तो माइनस 1 अपॉन बी तो वैसे ही रहेगा, और y का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये उधर चलेगा तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, बी ऊपर चलेगा ए नीचे, और ई रेस टू माइनस वाई बाई बी उधर गया तो ई रेस टू प्लस वाई बाई बी आएगा, ई रेस टू क्या आएगा प्लस वाई बाई बी। बट डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, बट मुझे स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, मुझे कौन से पॉइंट पे चाहिए, ये पॉइंट कौन सा है वो, इट इज़ वॉट ए, 0। तो अगर मैं a, 0 पुट करता हूँ तो माइनस बी अपॉन ए, और इधर 0 डाला तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। और डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट इज वॉट एम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मुझे स्लोप मिल गया। तो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है
तो मैं डेफिनेटली क्या यूज़ करूँगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म होता क्या है, y, हम लोग ने बहुत बार किया ये सम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या, m इंटू क्या, x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन मतलब a आएगा कोऑर्डिनेट ना, ये x1 y1 है, तो y माइनस ज़ीरो, वाई वन ज़ीरो है, m क्या है, माइनस b अपॉन a इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा। तो ये इधर भेज दो, ए उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स और प्लस ए बी हो जाएगा। तो मैं आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी तुम केयरफुली देखो, अगर ये मैंने माइनस बी एक्स मैंने इधर ले लिया तो वो हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा, ए बी। तो अभी मैं डिवाइड बाई ए बी करूँगा, डिवाइड बाई ए बी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए कॉमा जीरो। तो तुम देखो, तुमको क्वेश्चन में खाली कर्व का इक्वेशन दिया था और कहाँ पे वो कट कर रहा है वो दिया था, तो बाकी सब कैसे निकाला मैंने तुमको समझ गया ना। एक्स एक्सिस है मतलब डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई एक्सिस होता तो मैं डेफिनेटली एक्स कोऑर्डिनेट जीरो पुट करता। तो ऐसे तुमको सम करने का है। तो ये सेकेंड सम है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ये क्या लिखा है देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल टू द कर्व, कौन सा कर्व, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू साइन वाई एट पॉइंट वन कॉमा जीरो विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय नॉर्मल बोला है तुमको, तो सबसे पहले तुमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अभी नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और नॉर्मल का स्लोप चाहिए। पॉइंट है अपने पास बट स्लोप नहीं है। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टैंजेंट चाहिए, क्योंकि टैंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकली स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं इधर ही डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कर्व के इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन, ये है कर्व का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, लिखा है नॉर्मल टू द कर्व। तो एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन और ई रेस टू साइन वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू साइन वाई ही रहने वाला है, और साइन वाई का डेरिवेटिव आएगा कॉस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, वन अपॉन ई रेस टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, वन अपॉन ई रेस टू साइन वाई अपॉन कॉस वाई। बट अपने को कौन से पॉइंट पे चाहिए दिया है, वन कॉमा जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, बट अपने को कोई स्पेसिफिकली, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई स्पेसिफिकली कोई पॉइंट पे चाहिए तो पॉइंट पुट करना पड़ता है। सो दिस इज वन कॉमा जीरो पॉइंट, और अगर वन कॉमा जीरो मैं पुट करता हूँ एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे जीरो, इफ आई पुट वाई की जगह पे जीरो, साइन वाई जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन ई रेस टू जीरो बचेगा और कॉस जीरो बचेगा, कॉस जीरो होता है वन, तो वन इंटू वन मतलब वन। तो ये आ गया m, मतलब ये m डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट वन आ गया। बट स्लोप ऑफ टैंजेंट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्लोप ऑफ टैंजेंट, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्लोप ऑफ टैंजेंट, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m डैश इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम होता है। तो माइनस वन अपॉन एम मतलब माइनस वन ही हो गया ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने को मिल गया माइनस वन। अभी हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैं इधर ही साइड में नहीं कर रहा हूँ, तो अभी हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए और एक पॉइंट चाहिए नॉर्मल के ऊपर का। तो तुमको याद है ना, एट द पॉइंट टैंजेंट बोला, तो मतलब दिस इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन द व्हाट, कर्व विच लाइज ऑन द व्हाट, टैंजेंट विच लाइज ऑन द व्हाट, नॉर्मल। ये बहुत बार बोला है मैंने। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m डैश इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह पे क्या आने वाला है, ज़ीरो, m डैश की जगह पे क्या आने वाला है, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वन। तो माइनस एक्स इधर लेके आ जाए तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू वन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो तुम ऑब्जर्व करो केयरफुली, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, पर तुमको ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले ना इसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका। ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, तुम प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। अभी तुमको ये लाइन प्लॉट करेगा, तो लाइन प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है ना, एक बार y वैल्यू जीरो डालते, एक बार x वैल्यू जीरो डालते। अगर मैं इसमें y के जगह पे जीरो डालूंगा तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो वो कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। और इसमें अगर जब मैं x की जगह पे जीरो डालूंगा तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो वो कोऑर्डिनेट हो गया 0,1। तो ये अपना लाइन है, ये अपना लाइन है, तुमको समझा, ये वो नॉर्मल है, नॉर्मल। पूरा ट्रायंगल कर्व बनाने का जरूरत नहीं है, ओनली नॉर्मल और कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये नॉर्मल है अपना, जिसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। जब भी लाइन बनाते हो ना, एक आदत डाल दो, यू ऑलवेज राइट द इक्वेशन बिलो इट, तो बहुत ईजी बढ़ जाता है। तो अभी तुम देखो, ये जो ट्राइंगल बना ना, ये O, इसको A नेम करते, इसको B नेम करते, ये जो ट्राइंगल बना ना उसका एरिया चाहिए तुमको। तो ये बेस हो गया ना, OA तो बेस हो गया, जिसका वैल्यू कितना है 1, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है A का। ये OB हाइट हो गया, इसका भी वैल्यू 1 ही है, तो अपने को बेस और हाइट मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, या तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितना है 1, तो क्या आएगा, हाफ ही आने वाला है, हाफ स्क्वायर यूनिट्स। आंसर क्या आएगा, हाफ स्क्वायर यूनिट्स। तो तुमको समझा कैसे निकालने का, दिस इज हाउ यू प्रोजेक्ट द सम। ना ये सेकेंड सम था, प्रॉपरली देख लो एक बार। नाउ विल प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन। देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिख के रखे मैंने, सारे क्वेश्चन लिख के रखते हैं, फिर आंसर मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन देख लो कैसे। द कर्व का इक्वेशन क्या है, x⁴ प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 कट्स द x एक्सिस एट 0,0 एट एन एंगल ऑफ। मतलब ये कर्व x एक्सिस को कितने एंगल पे कट करते हैं वो बताने का है। अभी मैंने 7 क्वेश्चन पहले सॉल्व किया, उसमें मैंने तुमको बताया था, अगर दो कर्व के बीच का तुमको एंगल निकालने का है, तो मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, वो पॉइंट पे टैंजेंट जो बनेगा उनका एंगल। तो अभी तुम ऑब्जर्व करो, ये जो कर्व है मुझे नहीं पता कैसे होगा, ये समझो ये एक्स एक्सिस है, मैं तुमको ना, मेरे को नहीं पता वो कर्व कैसा होगा, बट स्टिल तुम देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अभी x⁴ प्लस 2x² प्लस वाई स्क्वायर, ये कैसा भी कर्व हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको कट्स द x एक्सिस एट 0,0, तो 0,0 पे कट हो रहा है, एट एन एंगल ऑफ, ये कितने एंगल पे कट हो रहा है वो देखने का। तो मैं क्या करूँगा, ये 0,0 पे एक टैंजेंट बनाऊंगा, ये 0,0 पे टैंजेंट बनाऊंगा, और वो टैंजेंट x एक्सिस को कितने एंगल पे वो ढूंढूंगा। तो वो जो एंगल रहेगा वही कर्व का एंगल रहेगा। तुमको समझा कैसे करने का। तो सबसे पहले तुमको टैंजेंट का, देखो अभी मुझे पता है कि देखो टैंजेंट का स्लोप मिल गया और एक्स एक्सिस का स्लोप मिल गया, तो मेरे पास टैन थीटा का फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ऑफ व्हाट, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये टैन थीटा का फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन टू लाइंस या टू टैंजेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मुझे एक्स एक्सिस का स्लोप पता है, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना आने वाला है, m1 ले लेते हैं इसको। एक्स एक्सिस और डेफिनेटली जीरो होता है, और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस का स्लोप लिख लिया, कहीं से मुझे ये कर्व का वो वाले 0.0 पे जो टैंजेंट बनेगा उसका कहीं से स्लोप मिल गया तो काम हो जाएगा। तो मुझे पता है कि कर्व की इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देन आई विल गेट स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट एनी पॉइंट, एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट 0,0 इन दैट पॉइंट, in that dy by dx, then I will get what, slope of tangent at 0,0। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा कर्व की इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, x⁴ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x³ प्लस 2 कांस्टेंट वैसे रहेगा, x इंटू वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी रूल रखेगा, तो x वैसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy by dx। डोंट फॉरगेट dy by dx बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस वाई स्क्वायर वैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y dy by dx, प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 dy by dx इक्वल टू 0। इतना समझा। अभी क्या करना पड़ेगा, सब dy by dx साथ में ले लो, बाकी सब उधर लेके जाओ। तो ये dy by dx है 2x प्लस 2y, तो ये 4xy हो गया।
तो देयरफॉर 4xy इसके साथ dy बाई डी एक्स आएगा, बाद में देखते हैं। इधर होएगा प्लस 2y, मैं सारे dy बाई डी एक्स के टर्म साथ में ले रहा हूँ, प्लस 3 द होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और सारे टर्म्स ना उधर लेके जाओ, जो इसके बाद dy बाई डी एक्स नहीं तो माइनस साइन आएगा, याद रखना। तो ब्रैकेट डाल देता क्योंकि सारे टर्म्स माइनस ही आने वाले। तो पहला टर्म है 4x³ बराबर, फिर इसमें से 2 इंटू वाई स्क्वायर आएगा ना, तो प्लस 2y², और ये 3 उधर गया तो प्लस 3। सर प्लस 3 नहीं माइनस 3 आएगा, बट माइनस 3 क्यों आएगा, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, माइनस वैसे ही रहेगा 4x³ प्लस 2y² प्लस 3 होल अपॉन 4xy प्लस 2y प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, बट मुझे स्पेसिफिकली कोई तो पॉइंट पे चाहिए। कौन से पॉइंट पे चाहिए, लिख के दिया है 0,0। तो मैं अगर मैं इसमें 0,0 पुट करता हूँ तो माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, ये 0 तो बचा क्या खाली 3, नीचे भी ये 0 तो बचा क्या 3, मतलब स्लोप कितना है मेरे को -1। और dy बाई डी एक्स का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट m, मतलब मुझे 0,0 पे कर्व पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप आ गया है, और मुझे एक्स एक्सिस का स्लोप पता चल गया है। तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालूंगा तो वही अपना रिक्वायर्ड एंगल रहेगा। तो उन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m माइनस m1, क्योंकि मैंने इधर m और m1 लिए, अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ m माइनस m1 मतलब -1 -0 अपॉन 1 प्लस -1 इंटू 0 मतलब 0 ही आने वाला है, -1 इंटू 0 मतलब क्या आने वाला है 0। तो ऊपर बचा -1, नीचे बचा 1, तो ये 1 हो जाएगा खाली क्योंकि मॉड है बाहर। तो अगर tan थीटा 1 है, अगर tan थीटा 1 है तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री, मतलब कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कर्व कट्स द एक्स एक्सिस का मतलब होता है जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब 0,0 वो पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा उसका एंगल है ये, मतलब कितना डिग्रीज है 45 डिग्रीज। तुमको समझा कैसे करना है तो प्रॉपरली एक बार देख लो सम बोले। तो अभी केयरफुली देखो फोर्थ सम, इफ द टैंजेंट टू द कर्व xy plus ax plus b equal to 0 at point 1,1 is inclined at an angle of tan inverse 2 with the x axis। मतलब इसका जो पॉइंट है 1,1 उसका जो टैंजेंट बने वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, tan इनवर्स ऑफ 2 विद x एक्सिस, देन a, b। अभी x एक्सिस के साथ जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहता है उसी को इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो ये किसका वैल्यू पता है, थीटा, ये टैंजेंट का थीटा है। ये थीटा किसका है, टैंजेंट का, ये टैंजेंट का थीटा है, ठीक है। तो अभी केयरफुली देखो मैं जो बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर टेंजेंट का बात हो रहा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के हमको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। तो कर्व के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये कर्व का इक्वेशन है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो xy का डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी रूल, x वैसे रहेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस ax का डेरिवेटिव a रहेगा, ax का डेरिवेटिव क्या रहेगा a, प्लस by का डेरिवेटिव क्या होगा b इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सब dy बाई डी एक्स एक साइड पे ले लो, तो ये दो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है तो वो क्या बन जाएंगे x प्लस बी द होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म उधर जाएंगे, दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे तो माइनस ऑफ a प्लस वाई लिख लेते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ, माइनस ऑफ a प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस बी, ए प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस बी। बट मुझे dy बाई डी एक्स कोई तो एक पॉइंट पे चाहिए, और वो कौन से पॉइंट पे चाहिए है, 1,1 पे चाहिए, 1,1 पे। तो मैं इसमें वो सब्स्टिट्यूट करूँगा 1,1 पे, तो ऊपर क्या आएगा a प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आने वाला है 1 प्लस बी। और dy बाई डी एक्स मतलब ही m होता है, मतलब ही स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है। अभी मेरे को पता है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट का जो m है वो tan थीटा होता है, वेयर उसमें थीटा इंक्लिनेशन होता है। तो m इज इक्वल टू, हम लोग को पता है स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब tan थीटा होता है और थीटा इंक्लिनेशन होता है। तो इंक्लिनेशन मुझे tan इनवर्स ऑफ 2 दिया है, तो मतलब माइनस ऑफ a प्लस 1
अपॉन 1 प्लस बी इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू टैन, और थीटा की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, टैन इनवर्स ऑफ 2। तो टैन ऑफ टैन इनवर्स गया तो मतलब बचा क्या, 2। तो ये टर्म उधर लेके जाओ तो क्या बचेगा, माइनस ए माइनस 1, ये मैंने माइनस से अंदर भी दिया, और ये उधर गया तो 2 प्लस 2b। अभी सारे टर्म्स उठा के इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, सारे टर्म्स उठा के इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2b, a प्लस 2b इक्वल टू, a प्लस 2b इक्वल टू क्या बनेगा, -3, क्योंकि 2 उधर गया तो -3। ये इक्वेशन नंबर 1। अगर मुझे कहीं से और एक इक्वेशन आ गया तो काम बन जाएगा। अब वो कहीं से आएगा मेरे को पता है, बट एक बार रिवाइज कर लेते पूरा प्रॉपर्ली जो ये सब में किया हमने। तो मैंने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया एट अ पॉइंट 1,1, तो मुझे आया माइनस ऑफ a+1 अपॉन 1 प्लस बी। तो dy/dx एट एनी पॉइंट इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट m, और टैंजेंट का मुझे इंक्लाइन डी आई, इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस मतलब ही इंक्लिनेशन होता है, इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस मतलब ही क्या होता है, इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन मुझे टैन इनवर्स ऑफ 2 दिया है, तो स्लोप टैन थीटा होता है, तो मैंने थीटा की जगह पे टैन इनवर्स 2 तो 2 आया। तो अल्टीमेटली मुझे एक इक्वेशन आया a प्लस 2b इक्वल टू -3। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। कहीं से मुझे और एक इक्वेशन आ गया तो काम हो गया। तो इफ यू रिकॉल प्रॉपरली, जहां पे तुमको टैंजेंट निकालना होता है इक्वेशन, इट इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन टैंजेंट, विच लाइज ऑन कर्व और विच लाइज ऑन नॉर्मल। तो मतलब ये जो 1,1 है 1, ये इसको सेटिस्फाई करेगा कर्व के इक्वेशन को, ठीक है। सिंस 1,1 lies on curve, since 1,1 lies on curve, then it must satisfy equation of curve। तो यहाँ पे 1,1 डाला तो 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, प्लस a इंटू 1 a आएगा, प्लस b इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इक्वल टू क्या आने वाला है, -1। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इक्वल टू -1। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अभी तुमको दो इक्वेशन आ गए, a प्लस बी इक्वल टू -1 और a प्लस 2b इक्वल टू -3। अगर मैंने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया 1 - 2 तो a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 2 कर लेते हैं हम लोग। अभी प्रॉपर्ली देखना, 1 - 2, तो 1 - 2 करेंगे हम लोग, तो a माइनस ए चला गया, 2b माइनस बी कितना आएगा, b आएगा, 2b माइनस बी कितना आने वाला है, b इक्वल टू -3, और ये +1 हो जाएगा ना क्योंकि माइनस है, तो -3 + 1, -3 + 1 मिलके कितना बन जाएगा, -2। -3 + 1 मिलके कितना बन जाएगा, तो -2। तो b इक्वल टू आ गया मुझे -2। तो अब ये किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे वैल्यू आ जाएगा। तो इधर b के जगह पे अगर समझो मैंने -2 पुट किया, उधर जाके +2, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1। तो a का वैल्यू मिल गया हमको 1। तो अपने को क्या ढूंढना था क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में क्या ढूंढना था अपने को, a, b ढूंढना था। तो a, b इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू 1, -2। तो ये सब समझा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, मैंने बोला है। तो फिफ्थ क्वेश्चन चालू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द कर्व्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1 एंड y³ इज इक्वल टू 16x कट ऑर्थोगोनली। अभी सबसे पहले ऑर्थोगोनली का मतलब पता होना चाहिए तुम लोग को। अभी ऑर्थोगोनली का मतलब है, याद रखना, ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनली का मतलब है परपेंडिकुलर। कभी भी ऑर्थोगोनल करके वर्ड आया तो समझ जाना परपेंडिकुलर। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द a इफ द कर्व्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1 एंड y³ इज इक्वल टू 16x कट ऑर्थोगोनली। तो वो दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं। अभी कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन पे अगर दोनों कर्व्स को मैंने टैंजेंट बनाया तो उन दोनों टैंजेंट के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री, वो होता है परपेंडिकुलर। तुमको समझा, कर्व एक दूसरे को कौन से भी एंगल में कट करे, इसका मतलब कर्व एक्चुअली कट नहीं करते, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो भी मैं टैंजेंट बनाऊंगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो भी मैं टैंजेंट बनाऊंगा, उधर अगर मैं उन दोनों के बीच का अगर टैंजेंट का मैं बीच का एंगल देखूंगा, वही होता है एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो लेट जस्ट अज्यूम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI बिटवीन दिस टू कर्व इज
x1 कॉमा y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस टू कर्व्स इज व्हाट x1 कॉमा y1 मुझे नहीं पता, लेट्स जस्ट मैंने लिया x1 कॉमा y1। तो सबसे पहले अगर मैं इस कर्व के इक्वेशन को डेरिवेट करके dy बाई डी एक्स निकालूंगा और ये पॉइंट पुट करूंगा, मतलब ये पॉइंट पे मुझे क्या आएगा, इसका टेंजेंट का स्लोप, और इसका dy बाई डी एक्स निकाल के मैं इसमें ये पॉइंट पुट करूंगा तो इस पॉइंट के लिए भी टेंजेंट आ जाएगा। फिर दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अभी केयरफुल देखो सम कैसे करने का है। पहला इक्वेशन ले लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 4 और y का डेरिवेटिव फिर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन होकर चले जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस x अपॉन ए स्क्वायर बनेगा, फिर ये 4 ऊपर जाएगा और ये 2 तो 2 गया तो y नीचे आ जाएगा तो 4y, और मेरे को dy बाई डी एक्स, मेरे को dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे चाहिए, x1 कॉमा y1, मुझे कौन से पॉइंट पे चाहिए, x1 कॉमा y1। तो क्या आएगा, -4x1 अपॉन y1 ए स्क्वायर, ये आएगा। तो मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस कर्व एट दिस पॉइंट। तो ये m1 ले लेते हैं, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू क्या आया, -4x1 y1 -4x1 अपॉन y1 ए स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली दूसरे कर्व का बात करते हैं, इधर वाई क्यूब इज इक्वल टू 16x। अगर इसको भी मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, इसको भी मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 16। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 16 अपॉन 3y स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, P ले लेते हैं, x1 कॉमा y1, वही पॉइंट पे निकालूंगा तो मैं वो पॉइंट पे टेंजेंट आएगा मुझे। तो 16 3y1 स्क्वायर, 16 3y1 स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। इसको हम लोग m2 ले लेते हैं। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू दिस कर्व, ठीक है। तो अभी मुझे पता है दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करे। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अगर दोनों कर्व परपेंडिकुलर है, मतलब एक्चुअल में कर्व परपेंडिकुलर नहीं, उन दोनों के टैंजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे परपेंडिकुलर है। अगर टैंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि अगर दो लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो m1 मतलब ये -4x1 अपॉन y1 ए स्क्वायर इज इनटू, दूसरा क्या है, 16 अपॉन 3y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -1। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस माइनस चला गया, तो 4 इंटू 16 64 आएगा, ऊपर x1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, y1 का क्यूब बचेगा, और क्या बचेगा, ए स्क्वायर, y1 का क्यूब और ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, 1, क्योंकि -1 और -9 उधर का कट गया, ठीक है। तो अभी तो ऑब्जर्व करो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों कर्व पे लाई करेगा, मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं ये पॉइंट इसमें डाल देता, मुझे ना ए का वैल्यू ढूंढने का है, अगर समझो मैं ये पॉइंट इसमें डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, y1 क्यूब इज इक्वल टू 16x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y1 क्यूब इज इक्वल टू 16x1। तो ये देखो, ये जो है अपना ये y1 क्यूब, उसकी जगह पे मैं 16x1 डाल सकता हूँ। ये जो अपना है y1 क्यूब, उसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, 16x1। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 64x1 तो ऊपर है ही, ऊपर क्या है, 64x1
अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, अपने को क्या पुट करना है, वाई वन क्यूब की जगह पे, वाई वन क्यूब की जगह पे 16x1 पुट करने का अपने को। तो वाई वन क्यूब की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 16x1। और क्या क्या है नीचे देख लेते हैं, ए स्क्वायर है, वाई वन क्यूब और ए स्क्वायर है इक्वल टू 1, ए स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो ऑब्जर्व करो, अभी x1 कैंसिल, ए स्क्वायर उधर जाएगा, और 64/16 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर होएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आएगा, +-2। और क्वेश्चन में वही दिया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। तो ए का वैल्यू क्या आया, +-2। समझा। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ़ x + y = k इज नॉर्मल टू y² = 12x देन k इज इक्वल टू। अभी नॉर्मल का इक्वेशन दिया है, मतलब नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया मतलब टैंजेंट का स्लोप पता चल गया। तो उन सब के लिए अभी स्लोप पता करने के लिए अपने को टैंजेंट वगैरह सब लगेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या लगेगा पता है, पॉइंट लगेगा, पॉइंट। अभी तुम ऑब्जर्व करो, इधर से स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल किसे डिनोट करते हैं, एम डैश। स्लोप ऑफ नॉर्मल किसे डिनोट करते हैं हम लोग, एम डैश। तो जैसे कि ये नॉर्मल का इक्वेशन दिया x + y = k, तो x + y = k का स्लोप क्या होगा, -1। सर कैसे पता चला, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, तो -1/1 विल बी -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, -1। बट स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना होगा बताओ, स्लोप ऑफ टैंजेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम। अगर इसका स्लोप -1 है तो उसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव मतलब क्या होगा, 1। उसका स्लोप क्या आने वाला है, 1। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 आ गया, मतलब dy/dx 1 आ गया, मतलब dy/dx कितना आ गया, 1। अभी तो ऑब्जर्व करो, इधर ये कर्व का इक्वेशन है ना, यही है ना, नॉर्मल टू द कर्व, मतलब ये कर्व है। तो मैं अगर कर्व की इक्वेशन को y² = 12x, ये कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व। अगर मैं कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे आता है dy/dx जो होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो इसका dy/dx कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू, सॉरी 2y, सॉरी y² का डेरिवेटिव आएगा 2y dy/dx, और इज इक्वल टू 2l आने वाला है इधर, 2y dy/dx इज इक्वल टू dy आएगा। देयरफॉर यहाँ से dy/dx क्या आएगा मुझे बताओ, यहाँ से dy/dx क्या आएगा, 6/y, क्योंकि 2 1 2 6। बट dy/dx एट पॉइंट 1 मुझे पता है कितना है, dy/dx एट एनी पॉइंट, मतलब पहले पॉइंट डाल दो, अपना वो पॉइंट ले लेते हैं x1, y1। ये वो पॉइंट है जहाँ पे टैंजेंट बनता है, मतलब x1, y1 वो पॉइंट है जो टैंजेंट पे भी रहता है, जो नॉर्मल पे भी रहता है, और वो कर्व पे भी रहता है, इज इक्वल टू 6/y1। तो dy/dx एट पॉइंट x1 y1 ही स्लोप रहता है टैंजेंट का, तो ये 1 हो गया। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू क्या आया, 6। इसका मतलब y1 इक्वल टू क्या है, 6। अगर y1 6 है और मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे x1 आ जाएगा। तो तुमको पता है ना, ये x1 y1 इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन व्हाट, कर्व, विच लाइज ऑन व्हाट, टैंजेंट, एंड विच लाइज ऑन व्हाट, नॉर्मल। तो ये कर्व पे भी जाएगा ना, तो सब्सटीट्यूटिंग इन कर्व, तो y1 square इज इक्वल टू 12x1, y1 square इज इक्वल टू क्या आएगा, 12x1। तो y1 6 है, तो ये क्या हो गया, 36 इज इक्वल टू 12x1। तो यहाँ पे x1 क्या आने वाला है, यहाँ पे x1 आएगा 3। तो ये वो पॉइंट बन गया x1, y1, जिसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, 3,6। तो तुमको पता है ना x1 y1 मतलब क्या है, जहाँ पे टैंजेंट बनने वाला है। तो ये वो पॉइंट है विच लाइज ऑन द टैंजेंट, विच लाइज ऑन द नॉर्मल, विच लाइज ऑन द कर्व, तीनों पे लाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये नॉर्मल पे लाई करता है तो ये नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो 3,6 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पुट करूंगा, सब्सटीट्यूट इन नॉर्मल। तो अगर मैंने इसको नॉर्मल की इक्वेशन में पुट किया तो 3 + 6 इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आया, 9। अपने को k का वैल्यू ढूंढना था, अपने k का वैल्यू ढूंढ लिया। समझा।